औरत जब इंतकाम लेने पे राना साहब आती है तो वो किस हद तक देखें गिर जाती है। एक जो तेजधारी कटर था वो लेके आई हुई थी, उससे जो है इसका नाजुक अज़ा जिसे अज़ूब तनासल कहते हैं वो जो है काट देती है। तो जब वो इसे ये कहती है कि मेरे घर वाले जो है किसी और के साथ मेरी शादी करने लगे हैं, नया एक्सक्यूज जो है उमैर की जानिब से आ जाता है कि मेरे जो है ताया जान फोत हो गए हैं, तो हमारे घर में साल 2 साल जो है वो खुशियां नहीं हो सकती। तो अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर में अपने 5-6 दोस्त लेके तो बारात लेके आ जाता हूँ, तो अपने घर वालों से बात कर लो। शायदा को ये पता चलता है कि उमैर ने एक और शादी भी कर ली है कि जो बीवी इसने अपने घर में रखी हुई है। तो फिर उसने ये कहा कि तुम या घर वाली लड़की को तलाक दो तो मुझे अपने घर लेके जाओ। तो उमैर ने इसे कहा कि मैं जो मेरे घर वालों ने डिसीजन लिया हुआ है मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, सियालकोट डस्का के एक नौजवान उमैर को शाहदा नामी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ती हैं, प्यार परवान चढ़ता है और आपस में शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ अर्सा बाद दोनों में अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है। फिर एक अरसे के बाद दोनों का आमना सामना होता है, मोहब्बत जाग जाती है। दोनों आपस में हलाला किए बगैर फिर शादी के रिश्ते में बन जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा शाहदा वो शाहदा नहीं होती, वो एक अपने अंदर नफ़रत की आग जो है वो उसके अंदर होती है। शादी हो जाती है। शादी के पहली रात वो अपने शोहर उमैर का अज़्वे तनासल काट देती है, जिस्म से अलहदा कर देती है, उसको नामर्द बना देती है। मेरे साथ मौजूद हैं अली शराजी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शराजी भाई। वालेकुम सलाम। राना साहब, ये कहानी शुरू होती है 2022-23 में। इनकी जो है ना आपस में ताल्लुकात होते हैं शायदा के, और ये जो उमैर नामी लड़का है इनकी शादी पर एक मुलाकात होती है। और मुलाकात में जैसे कि नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, तो नंबर एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद ये एक दूसरे के साथ फोन पर लंबी लंबी बातें करते हैं और बातों का सिलसिला चलता रहता है। फिर ये एक दूसरे को डेट करना शुरू हो जाते हैं और डेट के बाद जब ये लड़की शायदा जो है ये उमैर से ये बात करती है कि तुम मेरे साथ शादी करो, तो उमैर जो है इससे अपनी जान छुड़वाता है। अच्छा। और जान छुड़वाने के बाद इससे टाल मटोल में लगा रहता है कि मेरा कारोबार अभी सेट नहीं है, मेरे हालात कुछ बेहतर नहीं है, अभी मैं शादी नहीं कर सकता। तो जब वो इसे ये कहती है कि मेरे घर वाले जो हैं किसी और के साथ मेरी शादी करने लगे हैं, तो मैं तुम्हारे सिवा किसी के शादी नहीं कर सकती, तो फिर जो है एक नया एक्सक्यूज जो है उमैर की जानिब से आ जाता है कि मेरे जो है ताया जान फोत हो गए हैं, तो हमारे घर में साल 2 साल जो है वो खुशियां नहीं हो सकती। तो अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर में अपने 5-6 दोस्त लेके तो बारात लेके आ जाता हूँ, तो अपने घर वालों से बात कर लो कि अगर वो इस तरह मेरी और तुम्हारी शादी कर सकते हैं तो मैं तुम्हें बाहर किसी अलहदा जगह पे किराए के मकान पे रख देता हूँ। तो जो शायदा होती है वो इसके इश्क में इस कदर गिरफ्तार होती है कि वो अपने फैमिली मेंबर से बात करती है, और वो घर की इकलौती बेटी होती है, उसके घर वाले जो इसकी जिद के आगे हार जाते हैं और इनका निकाह पढ़ाया जाता है। और ये शहदा को जो है वो अपने घर ले जाता है, बाकायदा तौर पर किराए पर मकान लिया जाता है, उसमें रखा जाता है, और तकरीबन 1.5 साल का ये सिलसिला इनका आपस में इसी तरह चलता रहता है। तो फिर किसी ना किसी तरीके से शहदा को ये पता चलता है कि उमैर ने एक और शादी भी कर ली है कि जो बीवी इसने अपने घर में रखी हुई है, और उसे बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसे जो है इसकी फैमिली मिल रही है, और इसकी जो जाहिर बात है कि जो औरत होती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर जो अपने ऊपर एक सौतन होती है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकती और सौतन की खुशियां नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो खुशियां जो कि उसे मिल रही थी, उसे फराहम थी उसकी फैमिली में, और ये अपनी फैमिली छोड़ छाड़ के इसके साथ आ गई थी, तो उसने जो है इस बात पर इसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। और ये झगड़े के बाद भी ये पहले तो ये इस चीज से काम लेता रहा टाल मटोल के साथ उमैर कि मैंने शादी की नहीं हुई, तुम्हें गलत फहमी है। तो जब ये शोर हो गया तो फिर उसने ये कहा कि तुम या घर वाली लड़की को तलाक दो तो मुझे अपने घर लेके जाओ, क्योंकि तुम मुझे पहले शादी तुमने मेरे साथ की थी। तो उमैर ने इसे कहा कि मैं जो मेरे घर वालों ने डिसीजन लिया हुआ है मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो उसके बाद इनकी लड़ाइयों का ये अंजाम होता है कि ये शादी जो है शायदा की और उमैर की टूट जाती है, और मजबूरन जो है शायदा को फिर अपने
वापस घर पेरेंट्स जाना के पड़ता पास जाना पड़ता है। तो शादी आपको पता है 2 खानदानों का मिलाप होता है, तो जो खानदानों के जो बड़े शादियों में बैठते हैं उनका एक दूसरे को मुंह मारता है। तो वो इस लिहाज से जब शायदा वापस जाती है तो उसके घर वाले भी उसे यही कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हें मना किया था कि तुम इसके साथ शादी ना करो, फिर भी तुम्हारी जिद के आगे हम हार गए। तो उसके बाद जो शायदा के रिश्तेदार होते हैं वो उसको ताने देते हैं, उसकी दोस्तें, उसके इधर उधर के दो जानने वाले, और शायदा इनके तानों से जो ना तंग आ जाती है कि ये मुझे क्यों ताने दे रहे हैं। तो शायदा जो है उमैर के साथ दोबारा से फिर राब्ता अपना बहाल कर लेती है। ये बहुत सिलसिला जो है इनका जो राब्ते का वो काफी अरसा चलता रहता है। तो उसके बाद ये फिर आपस में दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उसी तरह ही जो है उमैर जो है इसको अपने घर में रख लेता है बाहर किराए पर। उसके बाद शायदा को ये जो शादी इसने की होती है ये एक अपने एक मिशन के ऊपर की मिशन होती के है, लिए, बदला लेने के लिए, की नीयत से की जो होती है। समाज की बातें सुनती Yes. थी, ये सारी चीजें उसके जहन में चल रही थी। तो औरत जब इंतकाम लेने पे राणा साहब आती है तो वो किस हद तक देखे गिर जाती है कि उसने उसके साथ शादी की, उसे इज्जत दी। तो आते सार ही वो कहता है कि कुछ खाने पीने को बंदा मांगते ही घर आते हुए, तो ये उसे जूस पिलाती है। और जूस में जो है काफी ज्यादा जो नींद की नशावर गोलियां वो मिक्स करके इसे जूस में पिला देती है। और ये पीते सार ही ये गनूदगी में चला जाता है और इसे जो है एकदम से इसका सर भारी होता है। ये कहता है कि मुझे नींद आ रही है, तो ये कहती है आप सो जाओ। तो जब ये सो जाता है तो ये प्लानिंग के थ्रू जो इसने एक जो तेजधारी कटर था वो लेके आई हुई थी, उससे जो है इसका नाजुक अज़ा जिसे अज़ूव तनासल कहते हैं वो जो है काट देती है और वहां से जो है भाग जाती है। उसके बाद जो जब वो होश में आता है तो कुछ लोगों को शोर डालता है, तो फिर इसका भाई छोटा जुबैर इसको वहां से उठा के लेके जाता है। तो ये थाना डस्का में फिर इसकी FIR होती है। FIR में कुछ देर जो शायद है वो इश्तिहारी रहती है। उसके बाद आज जो है कल जो है वो शायद गिरफ्तार है। तो उसको जब इन्वेस्टिगेशन ने ज्वाइन किया तो उन्होंने उससे सवाल किया कि तुमने अपने मर्द को नमर्द क्यों किया। उसने कहा कि मुझे इस पर बेहद ज्यादा गुस्सा था, मैंने अपनी जिंदगी का अनमोल मोती जो मेरी इज्जत है वो मैंने इसकी खातिर इसको दी, और इसने आगे से मुझे रिस्पॉन्स क्या दिया कि मुझे लोगों के ताने और बातें सुनना पड़ी, और जो मेरे रिश्तेदार थे वो मुझे तलाक याफ्ता कहते थे। और आपको पता है कि गांव का जो कल्चर होता है वो तलाक याफ्ता लड़की के बारे में अजीब अजीब सी बातें करता है। और उसने फिर ये भी एक्सक्यूज दिया कि ये अगर मेरे काम का नहीं रहा तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे किसी के काम का भी नहीं रहने दूंगी। तो ये जो शाहिदा है उसने ये जो सख्त इकदाम किया अपने शोहर के खिलाफ, उसका ज़ुए तनासिल काट दिया। अब ये एक आधे दिन तक मेरे ख्याल से जेल में शिफ्ट हो जाएगी। तो आगे देखे फर्दन इस पर क्या ये कब इसकी जमानत होती है और क्या होता है। और ये फिर यहाँ पर वही एक मैसेज है, ये औरतों को भी अपना माइंड जो है इसमें थोड़ा सा ओपन करना चाहिए और खोलना चाहिए अपने आप को, और इस्लाम को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम जो है हमें 4 शादियों की इजाज़त देता है। शराजी भाई देखिए, हम इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को, सुन्नत को, शादियों के हवाले से तो हम गर्दानते भी हैं, बात भी करते हैं और वो सुनना भी पसंद करते हैं कि 4 शादियां। लेकिन इस्लाम यहाँ पर यह भी कहता है कि जब आपने दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करनी है तो वो बेवा के साथ की जाए, और अपने वसाइल इस तरह के आप पैदा करें कि आप दोनों के हकूक़, तीनों के, चारों के हकूक़ उसको बराबर के दे सके। ना कि एक तो आपके घर वालों के साथ रहे, जो दूसरी है वो एक एहसास कमतरी की ज़िंदगी गुजारे। ये एहसास कमतरी की ज़िंदगी ही थी कि शाहिदा ने अपना सब कुछ छोड़ा, फिर इसके साथ आ गई, फिर इसने छोड़ दिया, फिर ज़माने की ठोकरें, लोगों की बातें, फिर उसने फ़ैसला किया नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी। वो आती है और उसका अज़्ब तनासल काट देती कि तुम मेरे नहीं तो फिर किसी के भी नहीं। राणा साहब, मैं आपकी यहाँ पर एक बात में थोड़ा सा जो अमेंडमेंट करता जाऊँ कि इस्लाम में इस बात की नहीं कहा कि आप एग्जैक्ट किसी बेवा के साथ ही शादी करें। आप किसी छोटी लड़की के साथ भी शादी कर सकते हैं, बड़ी उम्र के साथ भी शादी कर सकते हैं, बेवा के साथ भी शादी कर सकते हैं, किसी तलाक याफ्ता के साथ भी शादी कर सकते हैं। 4 शादियों का ये नहीं कि आपको हुक्म हो गया कि आपने ये सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार की सुन्नत है ना कि उन्होंने बेवा से ज़्यादा शादियाँ की हैं ना, बेवा से भी की हैं और सबसे जो छोटी उम्र की के साथ भी की, जैसे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ की हैं। ये शराजी भाई, शाहिदा के साथ
कोई लड़का भी शामिल था, ये सिर्फ शाहदा का अपना प्लान था? नहीं, ये सिर्फ शाहदा का अपना ही एक प्लान था। गिरफ्तारी है? यस, एक गिरफ्तारी। उसने कहा मैंने अकेली ने की है, जी बिल्कुल, इकरार जुर्म भी कर लिया। बिल्कुल कर ली। तेजधार वाला आला था जो जिसके साथ उसने कटर के साथ काटा था, उसका फजूल तरासुल, वो भी बरामद करवा दिया। वो भी बरामद करवा दिया। तो उसकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में आती है? इसकी गिरफ्तारी ये ऐसे ही गिरफ्तारी के घर में जब वो कहीं बार, औरत के पास कितने के वसाइल होते हैं भागने के, वो कहाँ तक भाग सकती है, वो अपने पेरेंट्स से कितना दूर भाग सकती है अगर उसने पकड़े ही जाना था। बहुत शुक्रिया शराजी भाई। आपने, अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आपको दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए। अगर आप करते हैं तो दोनों को बराबर मसावी हकूक दें, नहीं तो फिर आपका अंजाम भी इसी अमैर जैसा होगा। आपकी बीवी भी उठेगी एक दिन, लड़ेगी, नाराज़ होगी और आपका अज़्व तनासल काट देगी, अलहदा कर देगी। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।